रुद्र संहिता सृष्टि खंड। एक समय शौनक आदि मुनियों नैमिषारण्य में सूत जी से अपनी जिज्ञासावश कुछ प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, एक, शिवजी का सर्वश्रेष्ठ रूप और पार्वती सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है। 2, शिवजी किस रूप में प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं। 3, ब्रह्मा विष्णु और महेश शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए, फिर इनमें पूर्णांश के रूप में महेश को स्वीकृति क्यों है। सूत जी ने मुनियों से कहा कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। नारद जी ने पूछा था कि शिवत्व का पूर्ण रूप क्या है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विस्तार से शिवत्व का वर्णन सुनाया और सृष्टि की इच्छा, उत्पत्ति और स्वरूप पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रारंभिक प्रलय काल में जब स्वावर जंगम का विनाश काल आया था और सूर्य ग्रह तारे सब नष्ट हो गए थे और अंधकार का राज्य चारों तरफ फैला हुआ था, तब एक सब्रह्य ही शेष रह गया था। यह सब्रह्य जो योगियों ग्रारा ध्यानगमय है, मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान से परे है, नाम रूप वर्ण रहित है, सत्रसत से परे है। वह सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है और अमूर्त परम तत्व सदा शिव का लिंग ही उनका स्वरूप है। इस स्वरूप को ही भक्त और ज्ञानी ईश्वर कहते हैं। यह परमेश्वर स्वरूप शिव ही अपने से अनश्वर शक्ति उत्पन्न करता है। इसी का नाम प्रकृति, शक्ति रूपा अंबिका, त्रिदेव जननी, नित्य तथा मूल और विचित्र मुख है। माया के संयोग से यह अन्य अनेक रूपों में हो जाती है। परब्रह्म शिव सिर पर गंगा और ललाट पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। वे काल स्वरूप भगवान हैं और त्रिशूलधारी हैं। उन्होंने ही काशी रूप में ही अपने शिव क्षेत्र को स्थापित किया है। यह शिव और पार्वती से रहित कभी नहीं होता। यह शिव नेत्र शिव और पार्वती से रहित कभी नहीं होता, इसलिए यह अविभुक्त क्षेत्र कहलाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सृष्टि की इच्छा होने पर शिवजी ने उसका भार अपने आप नहीं लिया। सृष्टि की इच्छा बलवती होने पर उनके दक्षिण भाग के दशमांश से एक पुरुष का आविर्भाव हुआ। इसका नाम शिवजी ने विष्णु रखा। उसे परम कार्य करने के लिए गहन तप करने का आदेश दिया। विष्णु जी ने बहुत समय तक तप किया। तब शिवजी की कृपा से विष्णु के शरीर से अनेक जलधाराएं निकली और उन पर मोहित होकर विष्णु जी सो गए। इसी कारण नार अर्थात जल पर सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उस समय विष्णु जी से ही सारे तत्वों का जन्म और विस्तार हुआ। सबसे पहले प्रकृति से महत्व, उससे फिर 3 गुण, 3 गुणों से अहंकार, से 5 तन्मात्राएं शब्द रूप रस और गंध, और उससे पंचभूत पृथ्वी जल आकाश तेज और वायु प्रकट हुए। इसके बाद 5 कर्मेंद्रिया नेत्र नाक कान जिह्वा और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रिया वाणी चरण हस्त गुदा और उपस्थ उत्पन्न हुई। इस प्रकार शिवजी की इच्छा से ही यह 24 प्रकार का सारतत्व रूपक प्रकट हुआ और जब एकत्र होकर ब्रह्मरूप जल में सो गए। भगवान नारायण के सो जाने पर शिवजी की इच्छा से ही उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और फिर उस कमल से शिवजी ने मुझे ब्रह्मा उत्पन्न किया। मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं था। कुछ क्षण बाद मैंने अपने कर्ता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसका मूल नहीं पा सका।
तब उस नाल के सहारे ऊपर जाने पर मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी और 12 वर्ष कठिन तप करने के बाद विष्णु जी के दर्शन हुए। मैं उनको पहचान नहीं पाया और उनसे उनका परिचय पूछा। जब विष्णु ने अपने को सर्वज्ञ और मेरा पिता बताया तो मैंने उनका तिरस्कार किया और अपशब्द कहे। हमारे में विवाद छिड़ गया और विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। सहसा हम दोनों के बीच स्तंभ रूप में लिंग प्रकट हुआ और हमने युद्ध बंद करके उससे परिचय देने की प्रार्थना की। शिवाजी ने अपना परिचय दिया। उस समय हमने की गंभीर ध्वनि सुनी तथा शिवलिंग को विष्णु जी ने विशिष्ट रूप में देखा। उसके दक्षिण भाग में आकार, उत्तर भाग में उकार और मध्य भाग में मकार को देखा। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परब्रह्मा ही में दृष्टिगोचर हो रहा था। जब हम उसके विषय में विचार कर रहे थे तब एक महात्मा वहां आए और वह अगोचर हैं के उनहु और वर्ण ब्रह्माक, विष्णु और महादेव के प्रतीक हैं और ये तीनों ही रूप सृष्टि मोहन तथा अपनुग्रह कार्यों के प्रतीक हैं और ये तीनों ही रूप सृष्टि मोहन तथा अनुग्रह कार्यों के प्रतीक हैं और ये तीनों ही रूप सृष्टि मोहन तथा अनुग्रह कार्यों के प्रतीक हैं। अकार बीज है, उकार रूप योनि है और मकार बीजी है। इस प्रकार महेश्वर की इच्छा से बीजी बीज योनि में गिरकर चतुर्दिशाओं में विकसित होने लगा। उससे एक स्वर्णमय अंड उत्पन्न हुआ और वह वर्षों तक जल में स्थित रहा। इसके दो भाग हो गए, ऊपर के भाग हो गए। ऊपर के भाग से स्वर्गलोक और नीचे के भाग से पृथ्वीलोक ही चतुर्भुज शिवाजी का आविर्भाव हुआ। यही शिवाजी त्रिरूपधारी ब्रह्मा और विष्णु और महेश रूप में प्रभु हैं। हम दोनों ने महादेव की वेद मंत्रों से स्तुति की और शिवाजी के द्वारा 10 भुज रूप परम कीर्तिमान पंचमुख रूप में अपने सामने प्रकट होते हुए देखकर हमें संतोष हुआ। शिवाजी से ही 48 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, 8 मात्राओं वाला शिवजी मंत्र, मृत्युंजय, चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। हम दोनों ने इन 5 मंत्रों को ग्रहण कर शिवाजी की स्तुति प्रारंभ की।